हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसआरएस लर्निंग में। बच्चे, ये आपकी सामाजिक विज्ञान की 8th क्लास की वर्कशीट है, जिसमें हमारा जो किताब है वो चल रही है भूगोल की, और हमारा जो पाठ है वो है 5वां उद्योग। कार्यपत्रक की जो संख्या है वो है 19, और हमारी जो डेट है इस कार्यपत्रक की वो है 4 दिसंबर 2020। इसमें जो आज हम समझेंगे वो समझेंगे हम लोहा इस्पात उद्योग। तो हम शुरू करते हैं कि लोहा इस्पात उद्योग वह उद्योग है जो ये लोहा इस्पात उद्योग वह उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इस उद्योग के लिए निवेश में लगाए जाने वाले श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लोहा, अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो हम ये क्या है, सारा कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। लोहा अयस्क से इस्पात निर्माण में कच्चे माल को चौका भट्टी में रखने के लिए प्रगलित परिशोधित प्रक्रिया से गुजरना होता है, जब जाकर उत्पादन के रूप में इस्पात प्राप्त होता है। इस्पात कब प्राप्त होता है? जब वो इतनी सारी जो प्रक्रिया है उससे गुजरता है, जो कि अन्य उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा क्या है, इस्पात के मिश्रण से एल्यूमिनियम, निकल, तांबा के तार बनाए जाते हैं। जब इस्पात के मिश्रण से एल्यूमिनियम, निकल, तांबे के तार बनाए जाते हैं। ऐसी और भी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनके निर्माण में इस्पात व लोहे का प्रयोग किया जाता है, जैसे पोत, रेलगाड़ी, ट्रक, सेफ्टी पिन, सुई, कृषि यंत्र और विशाल भवनों के निर्माण में इस्पात का प्रयोग होता है। देश में महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादनों केंद्रों में भिलाई, दुर्गापुर, बर्नरपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो आदि सम्मिलित हैं। यह मुख्यतः 4 राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में फैले हुए हैं। ये बता रखे हैं कहाँ कहाँ है, इनके कहाँ कहाँ ये होते हैं, वो इनको इसमें आपको बता रखा है। अब है हमारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको आप शॉर्ट में टिस्को बोलते हैं, जमशेदपुर में। क्या बता रखा है कि आज़ादी से पहले के भारत में टिस्को शॉर्ट फॉर्म इसकी है, इस्पात कारखाना निजी स्वामित्व में था। आज़ादी के बाद सरकार ने इसको अपने हाथों में ले लिया। आज़ादी से पहले ये निजी हाथों में था, लेकिन बाद में सरकार थी, इसने अपने हाथों में ले लिया। इसके साथ और भी बहुत से अन्य लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में वर्ष 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई। तो टिस्को की शुरुआत पूछेंगे कब करी गई? 1907 में। कहाँ करी गई? झारखंड में स्वर्ण रेखा और करकी नदी के साकई के पास। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थानों पर है। अब है साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। क्या है, साकची को ही क्यों चुना गया? तो ये क्यों चुना गया, इसका रीज़न क्या है कि यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी एक और स्टेशन मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पे इतनी सुविधा है, वहाँ पे रेल मार्ग भी है, इसलिए इसको चुना गया। यह स्थान लोहा, अयस्क, कोयला, मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था। तो ये इनके कोलकाता के निकट भी था, जहाँ विशाल बाजार उपलब्ध है। हम अपना संयंत्र जो भी उद्योग है हम वहीं खोलते हैं, जहाँ पे हमें बाजार आराम से मिल सके। हमें एक जगह से दूसरे सामान को ढोने के लिए रेल मार्ग या कुछ भी हमें आराम से प्राप्त हो सके। टिस्को को झारिया कोयला क्षेत्र में कोयला और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लोहा, अयस्क, चूना पत्थर, डोलामाइट और मैग्नीज प्राप्त हुए। इसको यहाँ से इतना सारा सामान जो आराम से प्राप्त हो गया। खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से प्राप्त जल की आपूर्ति होती गई। उसे जल के लिए भी कहीं पे नहीं जाना पड़ा, उसको जल की आपूर्ति भी आराम से होती गई। इसको प्रोत्साहित करने में सरकारी सहायता भी उपलब्ध हुई। इसको सारी चीज़ उपलब्ध, इसको प्रोत्साहन के लिए सरकार ने भी सहायता इसको दी। अब पीट्सबर्ग, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पीट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को कई स्थानीय सुविधाएं यहीं उपलब्ध हुई। जैसे कोयला पीट्सबर्ग में ही उपलब्ध था, जैसे यहाँ पे टोस्को को भी बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हुई, ऐसे ही पीट्सबर्ग को भी कोयला उसके वहीं पे मिलने लगा। लोहे, अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होने लगा। इन खानों और पीट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का रास्ता मार्ग था। ये रास्ता मार्ग भी आराम से इनको प्राप्त हो गया। ग्रेट लेक से पीट्सबर्ग क्षेत्र तक लोहा, अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता। यहाँ जल की आपूर्ति ओहियो
मोनोगेला और अलघनी नदियों से प्राप्त होती है। मतलब ये जो कोई भी उद्योग है ये वहाँ लगाए जाते हैं जहाँ जो ये सारी जो सुविधाएं हैं आराम से प्राप्त हो सके, इसलिए ही ये जो है सारे उद्योग वहीं पे लगाए गए जहाँ पे इनको अच्छी तरह से हर चीज़ उपलब्ध हुई। अब आपको क्रियाकलाप लिखना है कि अपने घर में प्रयोग की जाने वाली इस्पात या लोहे की 10 वस्तुओं को बताइए आपके घर में क्या है। आपके किवाड़ हैं, आपके जो डोर्स होते हैं, अलमारीज होती हैं, ये सब क्या है, इन चीज़ों के बने होते हैं। प्रेस होती है, स्टैंड होता है, ये आप क्या है सोच के बेटा लिख के, मैंने आपको हिंट दे दिया है। अब क्वेश्चन आता है कि भारत में लौह अयस्क उद्योग के कुछ प्रमुख केंद्रों के नाम लिखे, वो क्या हैं। देखो कि भारत में लौह अयस्क उत्पाद के प्रमुख केंद्र भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो आदि है। ये आप बेटा यहाँ से देख के लिख लें। दूसरा क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम शॉर्ट में टिस्को बोलते हैं, कहाँ स्थापित है और क्यों। हम क्या लिखेंगे कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम टोस्को बोलते हैं शॉर्ट में, झारखंड राज्य में साकरी नामक स्थान पर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। टिस्को को झारियो कोयला से क्षेत्र से कोयला और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लोहा अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट आसानी से प्राप्त हो जाता है, इसलिए ही क्या है ये उसकी नदी के पास है। ठीक है। हम भी कोई क्यों ना जो भी बिजनेस अगर शुरू करेंगे तो हम चाहेंगे कि हमारा बिजनेस वहाँ हो, क्या है, जहाँ पे हमें आराम से जल की आपूर्ति हो, हमें कच्चा माल मिल जाए, वहाँ बाजार भी मिले, इसलिए ही इनको भी वहीं पे लगाया है जहाँ पे इनको आराम से सुविधा प्राप्त हो सके। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है कि पिट्सबर्ग में इस्पात उद्योग क्यों विकसित हुए। तुम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप कि पिट्सबर्ग में उद्योग इस्पात इसलिए हुए क्योंकि कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध था और लोहा अयस्क मिनेसोटा की लोहा की खानों से प्राप्त हुआ। यहाँ जल की आपूर्ति भी आएगा, आराम से हो जाती है। ठीक है। इसलिए ही पिट्सबर्ग को वहाँ पे लगाया गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के विकास में लोहा इस्पात उद्योग का क्या योगदान है। तो क्या योगदान है कि किसी भी देश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में लोहा इस्पात उद्योग का बहुत बड़ा हाथ है। ये बड़ा आएगा, बड़ा हाथ है, इसलिए यह देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये बच्चे आप यहाँ से देख के लिख रहे हैं। तो बच्चों ये हमारी आज की 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान की बेटा वर्कशीट है। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपने नहीं किया है तो साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा। मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बेटा बच के रहिए। बाय बच्चों।